अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम और ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप देखें, फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क की बात की थी। यहाँ से हम इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें, मैं कह रहा हूँ जी पॉजिटिव वर्क हुआ है, तो आप मुझे ये बताएं ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। इसी तरह अगर नेगेटिव वर्क हुआ है तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। जी, कौन बताएगा? पॉजिटिव वर्क पे बढ़ेगी और नेगेटिव वर्क पे कम होगी। देखें, अगर पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो इस लॉ के मुताबिक ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, अगर पॉजिटिव वर्क हो रहा है इसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव है। और चेंज पॉजिटिव तब होता है जब किसी वैल्यू में इजाफा हो रहा होता है। इसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्क में हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा मतलब ये है दैट काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग इंक्रीज्ड। इसी तरह अगर मैं ये कहता कि नेगेटिव वर्क हो रहा है तो इसका दूसरा मतलब क्या होना था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कमी हो रही है। चलें, अब हम दोबारा से वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ आते हैं। इसमें एक तो मेथड वही पुराना है जो आपने एफएससी में पढ़ा है, और दूसरा इसका प्रूफ बड़ा इंटेग्रल को यूज़ करके किया गया है। आपने उसको ज़रूर करना है। ये वाला तो सारा एफएससी वाला है। इसमें क्या है जी, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी थी। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो कितनी देर तक हम फोर्स लगाते रहे जब तक उसने डिस्प्लेसमेंट एस कवर नहीं कर लिया, और फ़र्ज़ कर लें उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक अगर मैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर लिखता हूँ, तो यहाँ से आप मुझे बताएं अगर 2 को डिवाइड कर लिया जाए तो हमारे पास a इंटू एस बन जाएगा। अब वर्क जो है ये किसके इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ उसने डिस्प्लेसमेंट को s के साथ जाहिर किया है, और फर्ज कर लें एंगल 0 है। अगर एंगल 0 है cos 0 1 हो जाएगा। तो फोर्स की जगह हमने न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ कर लिया, फोर्स को एम ए लिख दिया, तो एम ए एस हो गया। अब एम ए एस में से ए एस की जगह हमने ये सारा कुछ पुट कर दिया। जब आप ए एस की जगह ये पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वर्क है वो हो जाएगा m इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और इसको जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद है जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये है इंटेग्रल को इस्तेमाल करके। ये नेट वर्क देखें, पहले भी हम यही वाला फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। फर्ज कर लें दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 है, तो फिर एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। फोर्स की जगह हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करके एम ए लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी लिखा जा सकता है। और फिर आगे इसको हमने क्या किया है, इसको हमने किया जी v के साथ, इसको हमने v के साथ टाइम के साथ आप समझ लें डी एक्स ओवर डी टी जो है ना, ये जो है इसको हमने v लिख दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो डी वी है वो वैसे का वैसा आ गया। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई है सबको। फिर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क के साथ जो d है ये ख़त्म हो जाएगा,
टोटल वर्क हमारे पास आ गया। और राइट हैंड साइड पे v इंटू डी वी, इसके साथ पावर फॉर्मूला लग जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और लिमिट हमने वेलोसिटी के लिहाज से लगाई थी क्योंकि तब्दीली वेलोसिटी में आ रही थी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। और जब आप अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास वही वाला रिलेशन आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसी तरह ये मैकेनिकल पावर जो है ये भी आप समझ लें, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख लें, ये भी ज़रूर करना है। पावर क्या होती है जी? रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर आप में से दो लोग जो हैं उनको सेम काम दिया जाए, एक बंदा 1 घंटे में वो काम करे, दूसरा बंदा जो है वो पूरे दिन लगा के वो काम करे, तो कौन सा बंदा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है? किसने ज़्यादा पावर यूटिलाइज की है? जिसने उतना ही काम थोड़े टाइम में किया है। इसका मतलब ये हुआ कि काम करने की जो शरह है, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और ये है पावर का फॉर्मूला। आप एवरेज पावर अगर निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, और अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालना चाहते हैं कि किसी खास इंस्टेंट में उस एजेंसी ने या उस बंदे ने या उस मशीन ने, जिसकी भी पावर की आप बात कर रहे हैं, उसने कितनी पावर लगाई है। यूनिट ऑफ पावर होता है वॉट। वॉट को किलो वॉट, मेगा वॉट की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। और 1 वॉट इज इक्वल टू जूल्स पर सेकेंड। वर्क कैसा यूनिट जूल्स और टाइम कैसा यूनिट सेकेंड। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी का यूनिट है, इससे हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादातर किलोवाट आवर में मैयर किया जाता है, और आपके घरों के जो बिजली के इतने बड़े बड़े बिल हैं वो भी इसी यूनिट के अकॉर्डिंग आते हैं। अब किलोवाट आवर क्या चीज़ है? आप बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल्स। किलोवाट का मतलब है 1000, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, और का मतलब है 3600 सेकेंड। इन सब को सॉल्व करें तो हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स आएगा। फिर वो कहता है जी साबित करें, प्रूव करें दैट पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे आप फर्स्ट ईयर में करते थे। यहाँ पर वर्क की जगह एफ डॉट डी लिख दिया। एफ जो है वो हम कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, उसको हम लिमिट से बाहर ले आते हैं क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, उसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। और जो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी है, इस पे अगर लिमिट लगा दी जाए तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला बन जाता है। सो इंस्टेंटेनियस पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक हो गया जी? यहां तक क्लियर है सबको? जी बच्चों, आज यहाँ तक ही काफ़ी है, अदरवाइज़ आपका मैदा ख़राब हो जाना है। जिस तरह ज़्यादा खा के स्टमक ख़राब हो जाता है ना, इसी तरह ज़्यादा पढ़ के भी ख़राब हो सकता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।